बात से मैं शुरू करना चाहता हूं कि बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम एक बन जाता है आप लोगों का या सभी का, झूठ और सच पे जो आधारित नहीं होता है ना। तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, मोबाइल ऑफ कीजिए। उसको हमको सिक्के के दोनों पहलू को देखना है ना। क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है ना। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एक छोटे से हाथी को जंजीर से जब बांधा जाता है तो वो बहुत कोशिश करता है कि वो तोड़ दे उसको, लेकिन उतनी ताकत उसके पास उस वक्त नहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके मन में ये चीज हो जाती है कि ये जंजीर नहीं टूटेगी मुझसे। लेकिन वो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पास इतना बल रहता है कि वो तोड़ दे, लेकिन वो इंसान की गुलामी करने लगता है। चाहे तो वो अपने बल का प्रयोग करके उसको तोड़ सकता है, उस गुलामी से आजाद हो सकता है। तो इस तरीके का बिलीफ सिस्टम आपको नहीं रखना है ना। और एक सच्ची बात और कड़वी बात जो है कि शेयर बाजार में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ लोग नुकसान करते हैं, और ये सच बात है। यहाँ 95% लोग क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। ये 5% लोग ही होते हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बना पाते हैं और अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो ये 5% कौन से लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एकेडमी में पहले से बैचेस चल रहे हैं, हम लोग उस 5% में हैं। ठीक है, तो आपको ये तय करना है कि 95% में जाना है कि 5% में जाना है। ठीक, अब भारतीय सुरक्षा बाजार जो है ये हमारा, नाम से ही ये समझ में आता है कि भारत का बेहद सुरक्षित बाजार है। यहां आपके एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हो सकती है। एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप निवेश करके या व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारा। और यह काम हम पूरी तरीके से फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम भी करके अपने और अपनों का भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि हम निवेश कहाँ करें। तो मोटा मोटी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब शेयर बाजार का एक पार्ट ही है। जैसे 4 टोटल असेट क्लास हैं। पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। पहला क्या है? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जो भी पैसा आप फिक्स करते हैं वहां से आपके कैपिटल पे कोई भी रिस्क नहीं रहता है, और बदले में ब्याज के तौर पे आपको एक मॉडरेट रिटर्न मिलता है। लेकिन वो लोग जो फिक्स करवा रहे हैं, फंड मैनेजर, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो पैसा रखते हैं, थोड़ा सा आपको भी देते हैं। तो वो जो लोग काम कर रहा है वो काम आपको सीखना है। आप अपना थोड़ा सा ही फंड जो है उसको क्या करके वैसा बना सकते हैं। दूसरा है इक्विटी, और तीसरा है रियल एस्टेट, और चौथा है कमोडिटी। यही 4 असेट क्लास हैं टोटल। संक्षिप्त में हम थोड़ा बात करेंगे इस पे। इन चारों असेट क्लास को हम संक्षेप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने खर्चों में बचत करनी होगी। सबसे पहला सीढ़ी क्या है? खर्चे में बचत करनी होगी। और आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, सब कोई एक्सपर्टीज है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं तो उसमें एक्सपर्टीज है, बिजनेस आप जिसका है उसमें एक्सपर्टीज है। इसमें शेयर बाजार में हमको आपसे थोड़ा ज्यादा अनुभव है, बाकी और कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आप भी हमारे जैसे, हम लोग टेबल टॉक कर सकेंगे आमने सामने बैठ के। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सीखना होगा। और हमारा मकसद भी यही है, ये चीजें डिलीवर करने का आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ यही मकसद है कि आप लोग भी इसको सीखें और हमारी एक टीम ऐसी बने कि हम जो ये खजाना है शेयर बाजार का, जहां बहुत सारा पैसा है, उसको हम लोग नॉलेज शेयर करके और अच्छे से पैसा क्या करें? बना सकें। ये मकसद है। दूसरा, हम निवेश करके महंगाई दर से बहुत आसानी से निपट सकते हैं। जब महंगाई दर से आप निपटने लगिएगा, महंगाई आपको समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपका एक कंफर्ट लाइफ जोन बनेगा,
है ना, आपको महंगाई समझ में नहीं, क्योंकि अगर आपकी आमदनी वही है जो पहले है ना, आपकी आमदनी वही है जो पहले से है और चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, वो कम हो जाएगी और वहां पे आपको सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो निवेश करके हम अपनी वित्तीय आकांक्षा यानी फाइनेंशियल जो हमारी जरूरतें हैं उसको और ख्वाहिशों को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब संक्षेप में हम समझते हैं, जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात किया है ना, 4 एसेट क्लास के बारे में बात किया। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है वो निवेशक का जो मूलधन होता है वो सुरक्षित रहता है, पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। रिटर्न के तौर पे आपको ब्याज मिलता है और जो ब्याज आपको सालाना, 6 महीना या तिमाही इस तरीके से मिलता है। अब निवेश की मियाद यानी जितने भी समय की हो, आप अपने रकम को जो निवेशित किया है खत्म होते ही आपको पूंजी मिल जाएगी और उसमें जो है विकल्प क्या क्या है, जैसे बैंक में आप एफडी कर दीजिए, सरकारी बॉन्ड है जो सरकार इशू करती है उसको आप ले सकते हैं, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, और इसका जो रिटर्न है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हिस्टोरिकली देखा जाए पिछले सालों को, तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 7 से 10% के बीच का रिटर्न आपको मिलता है सालाना। मतलब 100 रुपए अगर आपने निवेश किया है तो मिनिमम 107 रुपए वो बनेगा या 110 रुपए बनेगा। अब दूसरा असेट क्लास है इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। इसको ध्यान से, शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे इसको, है ना। इक्विटी ये क्या है? इक्विटी का मतलब सीधा होता है हिस्सेदारी। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो बाजार में जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं, अब आपके मन में सवाल होगा कि लिस्ट कैसी होती है, ये सब सब्जेक्टिव पार्ट है, ये सब आपको बताया जाएगा। आपके मन में जितने भी छोटे से छोटे सवाल हैं, जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, फुल फ्लेश चलेंगे, ये एक ओवरव्यू है डेमो क्लास आपको, ठीक है, ताकि ये समझ में आए आपको कि यहाँ पे क्या है, एक ओवरव्यू टोटल, ठीक है। तो वहां छोटे से छोटे सवाल जो भी आपके मन में है धीरे धीरे सब क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक। तो जो लिस्ट हुई कंपनियां हैं उसके शेयर खरीदना इक्विटी में, और शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर की खरीद और बिक्री को ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। कुछ लोगों को ये ट्रेडिंग शब्द भी जो होगा नया नया लगेगा। शेयर बाजार की भाषा में शेयरों की खरीद बिक्री को ट्रेडिंग कहते हैं। और यह खरीद बिक्री इंडिया में, हमारे भारत में, यानी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मुख्यतः इन दोनों में ही होता है। पहले बहुत सारे क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, जैसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, ये अब वजूद में नहीं है, लगभग खत्म हो गए हैं। जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो मूलधन, ध्यान से सुनिएगा, कोई लाग लपेट वाली बात इधर नहीं है। मूलधन यानी जो आपने पैसा लगाया है, कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके विपरीत सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यहां जो रिटर्न होता है वो काफी आकर्षक होता है, काफी आकर्षक होता है। इस एसेट क्लास को हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी को सीखना है हमको बेसिकली। इसलिए एक रिटेल इन्वेस्टर, अमूमन जो लोग भी हैं यहाँ पे, है ना, वो एक रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। और भी बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो बड़ा बड़ा पैसा होता है उनके पास, अरबों खरबों में होता है। और जो हम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, है ना, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपए से लेके, हम सब रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बढ़िया एसेट क्लास है, क्योंकि इसमें पूंजी की कोई निश्चित रकम नहीं होती है कि कोई पूछता है कि कम से कम कितना से हम शुरू करें। 1 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, जो 1 रुपए का शेयर है आप उसको खरीद लीजिए, है ना, तो 1 रुपए से भी शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरा जो हमने बात किया था, है ना, निवेश करने का विकल्प जो था, रियल इस्टेट था। रियल इस्टेट के तहत आप क्या निवेश कर सकते हैं? मकान में, दुकान में, जमीन खरीद के। अब निवेश की कमाई जो है तो इसमें 2 तरह से होती है, किराए के तौर पे होती है और एक उसको बेच के, खरीदा गया, दाम बढ़ गया तो बेच के आप कीजिए। लेकिन नए निवेशक के लिए निवेश करने में बहुत पेचीदगी होती है। क्यों? कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ जो है तो खरीद बिक्री और एक बड़ा अमाउंट,
और उसके बाद भी मैन पावर अगर आ जाए तो हाँ आपका, जैसे कि आपने कोई जमीन खरीदी लेकिन मैन पावर किसी अपोजिशन की तरफ से आ गया है ना, एक बड़ा अपोजिशन आ गया, तो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की पेचीदगी यहाँ होती है। और रियल इस्टेट के रिटर्न का नापने का कोई आधिकारिक फार्मूला नहीं है, मेरा अनुभव भी नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। चौथा असेट क्लास जो है वो कमोडिटी है, जिसको बुलियन कहा जाता है। कमोडिटी जैसे कि जो हमारी इसेंशियल गुड्स हैं, जरूरत की चीजें, चाहे खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की हो, जो भी हो, वो सब कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं। जैसे धातु, बहुमूल्य धातुओं में जैसे हो गया सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा जवाहरात हो गया, है ना, ये जाना माना विकल्प है सोना और चांदी। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत में काफी इजाफा होता है। ठीक है, अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो इसमें 8 से 10% CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, है ना। जैसे ये क्या होता है, जैसे 100 रुपए 110 बन गया तो अब 110 का 10% होगा, 100 का नहीं होगा, मूलधन का नहीं होगा। फिक्स्ड इनकम की बात अलग हो गई, वो सिंपल इंटरेस्ट था, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 8 से 10% का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वो लगभग 20 से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, 20-30 हो गया वो आप करके देख सकते हैं, फर्क आपको यहीं पे समझ में आएगा। जैसे 100 रुपए का 10% 110 हो गया। अब अगर हम 5% पे काम कर रहे हैं तो 100 का 5% 105 रुपए हुआ, और 105 का 5% जो होगा वो 10.5 होगा, 10 रुपया 5 पैसा हो गया, है ना, सॉरी 5 रुपया 25 पैसा हो गया। तो यहाँ पे जब 5% को रोटेट किया तो 25 पैसा ज्यादा आया, और सिंपल इंटरेस्ट में 10% किए थे तो केवल 10 रुपया आया था, है ना। तो CAGR में 25 पैसा फर्क आ गया यहाँ पे। ऐसे ही करके एक बहुत बड़ा फर्क आता है CAGR में, इसको समझेंगे आगे। अब यहाँ पे आप गहने खरीदकर या ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वगैरह होते हैं, इसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। अब हमने बताया 4 असेट क्लास, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, और उसके बाद रियल एस्टेट और कमोडिटी। ठीक, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, चारों असेट क्लास, जो अब बात करेंगे चारों असेट क्लास में निवेश करना कहां बेहतर होगा। अगर हम इक्विटी को छोड़ देते हैं, 4 ने हमने बात की, इक्विटी को आप स्किप कर दीजिए, 3 बचा, तो 3 में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है केवल पैसे के अलावा। आपके पास पैसा है, आप डाल दीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, समय के साथ रिटर्न का इंतजार कीजिए। सिंपल सी बात है, कोई उधर दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, और वहां आपको एक मॉडरेट रिटर्न मिल जाएगा। जो भी हमने बात की लगभग उसके दरमियान आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब लेकिन इक्विटी एक ऐसा असेट क्लास है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। यहां पर रिटर्न आपके लिए काल्पनिक हो सकता है। आप जैसे कि मैं बोलूंगा, अब समाज में अगर ऐसी कोई बात आ जाती है तो समाज का लोग जो ऐसा बिलीफ सिस्टम बना है, तो कुछ लोग तो मन में सोचता है, लेकिन जो बेबाक होता है वो बोल देता है कि आदमी पागल है। ठीक है, ऐसी बात है, इसीलिए बोल रहा हूं कि काल्पनिक हो सकता है आपके लिए। जी हाँ, क्योंकि इक्विटी में पैसा तभी बनेगा जब आपके पास 3 चीजें होंगी। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें वो कौन कौन सी हैं? अभी तक भी ज्वाइन हो रहा है, बोलिए। 3 चीजें वो कौन कौन सी हैं? एक है अच्छी जानकारी एवं समझ। अच्छी जानकारी और समझ जो आपको यहां से मिलेगी, इस एकेडमी से मिलेगी, क्योंकि ये बैच 6 का डेमो क्लास है, इसके पहले 5 बैचेस हो चुके हैं। ठीक है, आप उनका रिव्यू भी ले सकते हैं। तो अच्छी जानकारी और समझ आपको यहां से मिलेगी, और ये होनी भी चाहिए आपके पास। ठीक है, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। आप सोचो कि नहीं हम जो है तो इसको ज्वाइन कर लिए, हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? जो भी आपको सुझाव दिया जाएगा, जो भी क्लासेस होंगी, उस क्लासेस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसान चीज नहीं है। हाँ, ये है कि मैं इतना दावा कर रहा हूं कि जो मैं आपको समझा सकूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। आप यहां से क्लास के बाद ये नहीं कर सकते कि ये चीज समझ में नहीं आया, आपको खुद फील होगा, लेकिन आपको रिवाइज करना होगा। जो भी 1 हफ्ता आपके पास टाइम मिलेगा, प्रैक्टिकल में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, अपने काम को करते हुए
ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्किप करके, ऐसा कोई भी, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस बात का सबूत है कि आप इस क्लास तक आए, सुबह 7:30 बजे आप ज्वाइन हुए अपनी नींद को एकदम कुर्बान करके, तो ये तो फैक्ट है कि आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे आधा काम हो जाता है आपका, और आपको कड़ी मेहनत इन द सेंस आपकी आपको सॉरी वक्त देना होगा यहाँ पे चीजों को समझने के लिए, और वो आप कर लीजिएगा। और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सब्र, धैर्य, धीरज, पेशेंस। ये चीज होना चाहिए आपके पास। हमने यहाँ पे जो 3 चीजों की बात की है, यहाँ पैसा कहीं पे भी नहीं आया है। पैसा कहीं पे आया नहीं आया है। यहाँ आया है अच्छी जानकारी, नॉलेज एंड टैलेंट, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क, यानी स्मार्ट हार्डवर्क बोल सकते हैं, और पेशेंस बोल सकते हैं। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है आप, तो फिर ये आप क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम में जरूरत पड़ती है पैसे की, वो भी जितना भी आपके पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी हो, ठीक है। अब हमने जो रोड मैप तैयार किया है, जिस पे हम लोग काम करें, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जितने भी और असेट क्लास हैं 3, उसमें एक बड़ी रकम की जरूरत और सख्त जरूरत पड़ती है, और इन 3 चीजों की कोई जरूरत कहें तो नहीं। आपको इंतजार करना है पेशेंसली, जितना वक्त है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। वहां जानकारी समझ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम कोई और कर रहा है आपके लिए, वो काम कोई और कर रहा है, हार्ड वर्क कोई और कर रहा है, आप नहीं कर रहे। केवल आपका क्या लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है। अब यहाँ पे बोर्ड पे देखिए आप। अब मैं बोलूं अगर आपको कि अगर आपके पास 5,000 रुपया है, और वो 7 से 10 साल, मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, 7 से, अगर ये 5,000 रुपया आपका 8,64,62,904 रुपए 8 पैसे बन जाएगा, तो ये आपके लिए काल्पनिक है कि नहीं है? बिल्कुल काल्पनिक है कि ये 5,000 रुपए की ताकत जो है 8 करोड़। अब इसका लॉजिकल फैक्ट आप देखिए कैसे। ये पहला स्टेप, सीरियल नंबर 1 है। 5,000 रुपए आपके पास है, 5% रिटर्न आप लेते हैं इसको, तो 250 रुपया होता है। ये एक एग्जांपल है जिस पे रोड मैप पे हम लोग काम करते हैं। आप इसमें हेर फेर भी अपने तरीके से कर सकते हैं एक्सपर्टीज आने के बाद। 250 रुपए आपको मिला, टोटल 5250 रुपए हो गया। एक नंबर स्टेप आप कंप्लीट कर लिए, सीढ़ी चढ़ लिए। दूसरा स्टेप, फिर से उसी 5250 रुपए को आप इन्वेस्ट किए। मेरी कहानी में क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए कि आलू का मैन्युफैक्चरर है, आप एक किसान हैं, और आलू 5,000 आलू को आप 5250 रुपए में बेच के आते हैं, मतलब खर्चा वर्चा काट के। ये जो है ये सेम आपके पास यथावत होना चाहिए। इसके अलावे जो खर्चा है, भाड़ा ताड़ा सब मिला के, वो सब अलग है, वो सब आपको निकाल लेना होगा। इसमें भाड़ा जो है लगभग 20-25 रुपए लगेगा इस 250 को बनाने में, तो उसको बांधने के बाद है ये 250 रुपए। अगर आप भाड़ा भी इंक्लूड कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 8 करोड़ है ना, तो वहां से 50 लाख मान लीजिए भाड़ा वाड़ा भी काट लेते हैं आप, अगर रखते हैं इसमें, तो यहाँ भाड़ा वगैरह कटा हुआ है आपका। फिर उसी आलू को 5250 का आलू जो है आप 5% पे फिर से आप बाजार में सेल करते हैं, 5512 रुपए पे बिकता है। ये दूसरा स्टेप। इसी तरीके से यहाँ लास्ट में 200 स्टेप है। 200 स्टेप को अगर आप करते हैं तो ये रुपया मिल जाएगा आपको। कैलकुलेटर में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये करेंगे कैसे। देखिए, आलू की मैन्युफैक्चरिंग करना, आपको क्या करना होगा? किसान वाला काम करना होगा। आप किसान हैं तभी आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाइएगा। आपको मार्केट में ले जाना है, वेदर कंडीशंस भी हैं, क्या है, धूप है, बरसात है, सारी चीज ठंडी है, फिर कस्टमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, वो सारी चीज। लेकिन यहाँ शेयर बाजार में ऐसी कोई, ये सारी चीजें डिस्काउंट हो जाती हैं, ये सारी चीजें डिस्काउंट हो जाती हैं। लवकेश विश्वकर्मा जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। हाँ। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्काउंट हो जाती हैं। क्यों डिस्काउंट हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे
कोई आंधी तूफान बारिश तूफान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ खरीदार और बिकवार सब मौजूद है, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बस आप सही चीज खरीदिए और सही वक्त पे खरीदिए, और ये चीजें आएंगी आपको अच्छी जानकारी और समझ से ही पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 200 स्टेप में हो सकता है। रकम और रिटर्न आप अपने हिसाब से हेर फेर कर सकते हैं। इस गणना को दिखाने का मेरा मकसद केवल इतना है कि शेयर बाजार में इक्विटी में कितनी ताकत है, इक्विटी में इतनी ताकत है, ठीक, ये आप किया जा सकता है। जिनके पास समय एवं इच्छा शक्ति है उन्हें बिल्कुल सीखना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? और इस डेमो क्लास का मेन मकसद यही है कि सीखना चाहिए आपको, और तरीके से, कहीं से भी सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कहीं से भी सीखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहीं से सीखें या कहीं से। बस ये है कि यहां से सीखने से आपको ये है कि आप जैसे होमवर्क भी कर लीजिए, और हमारे इंडिया में कहीं कहीं कितना भी, तो आपको जहां बेस्ट समझ में आए वहां से कीजिए। सीखना चाहिए इसको। इससे क्या है कि आप अपना और अपनों के भविष्य में, समाज व देश की हित में भी इसके जरिए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आएगा तभी समाज उन्नति करेगा। और पैसा कैसे आएगा? जब आप प्रायोरिटी देंगे एजुकेशन को, सीखने पे एजुकेशन देंगे, लर्निंग पे फोकस करेंगे। यहाँ पे इस पैसे को देखने के बाद लोग लर्निंग वाला पार्ट भूल जाता है, अर्निंग पे करता है। नहीं, पहले आप पूरा फोकस लर्निंग पे कीजिए, फिर इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए अर्निंग की तरफ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि सीखते हुए भी हम इसको आपको पैरेलली लेके चलेंगे। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें। ये तो हम इक्विटी और डिलीवरी की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसी नायाब चीज है, ऐसी नायाब चीज है कि यहाँ दिन में गेम करने वाले जो है ना, एक एक दिन में 100% 500% रिटर्न निकालते हैं, और डूब भी जाता है 500% भी। तो ऐसी नायाब चीज है ये यहाँ शेयर बाजार। वॉरेन बफेट जी के अनुसार, वॉरेन बफेट जी जो द फादर ऑफ द शेयर बाजार, उनके अनुसार ये बोलते हैं वो, उनके अनुसार जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ पे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप पहले सीखिए, समझिए एवं अपने फैसलों पर डटे रहिए, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। मेरा अनुभव एवं सुझाव यही है कि इक्विटी एक बेहतर विकल्प है। यह पूरी चीज शेयर बाजार के जरिए करना होगा, और यह पूरा शेयर की खरीद बिक्री तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली होती है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, एवं इस काम को आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ही करना होगा। क्यों? कि सेबी और हमारे बीच एक मध्यस्थ होता है जो कि स्टॉक ब्रोकर होता है। तो स्टॉक ब्रोकर का भी चुनाव आपको ऐसा करना है जहां एक पैसे की भी हेरा फेरी, चोरी चमारी ना हो। तो उसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां आपकी एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं होगी, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। क्यों? कि पूरी जो भी चीजें होंगी, जहां भी आपको जरा सा भी डाउट लगता है, उसको हम मेल करके, इतना एक्सेस है हमारा, है ना, कि हम उसको पूरी डिटेल कहां कैसे हुआ, क्या हुआ, और आज तक एक भी पैसे की हेरा फेरी किसी भी क्लाइंट की नहीं हुई। तो इसका भी चुनाव करना बहुत जरूरी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया, सब रिसर्च किया, तो सबसे बेहतर ये है। रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल जी का बैक इन सपोर्ट है इसमें, है ना, तो बेस्ट है। यहाँ पे सबका लगभग अकाउंट है भी, डैशबोर्ड कैसे है वो सब सिखा दिया जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के जरिए करना होगा, और जितने भी भागीदार या खिलाड़ी होते हैं, यानी यहाँ पर सभी भाग लेने वाले या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना जरूरी है, और सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका रेगुलेटर है इंडिया में। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यही नियम कानून बनाकर शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। अगर कोई भी भागीदार बाजार में कुछ भी गैर कानूनी कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाता है। आगे और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वह सब शेयर बाजार के सब्जेक्ट का हिस्सा है, विषय का हिस्सा है। अगर आपको इक्विटी में पैसा बनाना है
तो इस विषय को बहुत ही गहराई से सीखने एवं समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात, और जो लोग इस डेमो क्लास में जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का पैसा आ गया है फीस के तौर पे, ठीक है ना, जो एक सहयोग राशि आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है आप होमवर्क कर लीजिए और जगह भी, है ना। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ पे है उसका हम आपको 100 गुना से ज्यादा भी डिलीवर करें, ठीक है ना। तो ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा और सोचने का वक्त चाहिए तो आपका पैसा सुरक्षित है, आप इसको वापस भी ले सकते हैं। और जो लोग नए हैं जिनको है तो वो लोग भी सोचने समझने का वक्त ले सकते हैं। बैच 6 लगभग स्टार्ट ही है और नेक्स्ट वीक सैटरडे से फुल प्लेस क्लासेस चलने लगेंगी, ठीक है ना। और पैरेलली हम इसको करवाते भी चलेंगे। तो फी लगभग सबको पता है, लेकिन यह है कि आपको फी पहले पे कर देना है। और भी कोई किसी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई बात है तो आप पर्सनली हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी का कोई डाउट है, यहाँ पे कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो आप माइक खोल के हमसे बोल सकते हैं। और अभी तक का जो हमारा सफर है एक वीडियो क्लिप के फॉर्म में है, वीडियो क्लिप के फॉर्म में हम उसको भी प्ले कर देंगे। 2 से 3 मिनट है, आप लोग सब कोई उसको देखिए। 30 साल पहले मार्केट से प्यार था, ग्रोथ से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वेल्थ क्रिएशन होगी हमको एतबार था, हर पल एतबार था, आज भी है और कल भी रहेगा। रोज ओपनिंग बेल सुन के हमारे चेहरे पे चमक आती है, बुलिश बेरिश सुन के हमें ये रिपोर्ट समझ आती है। सॉलिड रिसर्च ही तो अपना हथियार था, रिसर्च हथियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ये भी याद रखो मार्केट वोलेटाइल होगी, लॉन्ग टर्म की सोचो तुम, यही है विनिंग स्ट्रैटेजी। टिप्स को इग्नोर कर दो, मत बनो शिकार जी, एडवाइजर है यार जी, आज भी है और कल भी रहेगा। पेशेंस एंड फोकस मंत्रा इस बाजार का, शेयर बाजार का, आज भी है और कल भी रहेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. रोज ओपनिंग बेल सुन के हमारे चेहरे पे चमक आती है, बुलिश बेरिश सुन के हमें ये रिपोर्ट समझ आती है। सॉलिड रिसर्च ही तो अपना हथियार था, रिसर्च हथियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ये भी याद रखो मार्केट वोलेटाइल होगी, लॉन्ग टर्म की सोचो तुम, यही है विनिंग स्ट्रैटेजी। टिप्स को इग्नोर कर दो, मत बनो शिकार जी, एडवाइजर है यार जी, आज भी है
और कल भी रहेगा। पेशेंस एंड फोकस मंत्रा इस बाजार का, शेयर बाजार का आज भी है और कल भी रहेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.